अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। आप सबको मुबारक हो। आज कोई ना कोई जीता है और कोई ना कोई हारा है। आज कप्तान जीता है, आज इमरान खान जीता है। इतने लंबे अरसे की जंग के बाद आज इमरान खान वाकईतन जीता है। मुझे यकीन है इमरान खान अडयाला जेल के अंदर इस वक्त मुस्कुरा रहा होगा, वो तालियां बजा रहा होगा, सर पीछे फेंक कर वो प्राउडली ये कह रहा होगा कि वेल डन खान, तो काम कर गया है। जो काम इमरान खान करना चाह रहा था वो काम इमरान खान कर गया है। आप यकीन माने ये जो जंग थी, ये लड़ाई थी, जो घमासान की लड़ाई थी, ये कुर्सी के लिए नहीं थी, ये वजारत के लिए नहीं थी, ये बैट के लिए नहीं थी, ये इलेक्शंस के लिए नहीं थी, ये एक वजीर आजम बनने के लिए ये सारी लड़ाई नहीं थी। जब आपको पता हो कि मैच फिक्स है, जब आपको पता हो कि सारा निजाम मिला हुआ है, सारा क्रिकेट बोर्ड मिला हुआ है, अंपायर मिला हुआ है, रिंग मास्टर मिला हुआ है, क्राउड मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं, जब आपको पता हो कि सब मिले हुए हैं, तो उस वक्त भी आप ग्राउंड के अंदर सिर्फ इसलिए जाते हैं या इस वक्त खड़े होकर खेलते हैं कि आप अंपायर को और सारे निजाम को नंगा कर दें। इमरान खान ने ना सिर्फ निजाम को बढ़ाना किया है, नंगा किया है, बल्कि लहू लहान करके छोड़ा है। इस वक्त निजाम आखिरी सिस्किया ले रहा है, आखिरी डेस्परेट एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन निजाम खत्म हो गया है। आज कोलैप्स हो गया है, बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है। आज चीजें सारी खुलकर सामने आ गई हैं। ये जो सारी लड़ाई थी, ये सारी जो जंग थी, ये सारी लड़ाई और जंग ये थी कि 75 सालों के अंदर इस पाकिस्तान को जिस तरह से रिंग मास्टर चलाता रहा या घुमाता रहा, गूंदा जाता रहा, एक ही चक्की में, एक ही नलके में ये सारी चीजें जिस तरह से घूमती रही हैं, खुलकर सामने आ गई। आज 75 साल तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज ये समझने या जानने की जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान से हम क्यों पीछे हैं, हम बांग्लादेश से क्यों पीछे हैं, हम दुनिया में क्यों पीछे रह गए, हमारी दो पैसे की औकात पूरी दुनिया भर में क्यों नहीं है, हम क्यों ज़हनी मरीज बन गए हैं, हमारे नौजवान क्यों बुढ़ापे की तरफ चले गए हैं। आज किसी से समझने की, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक फिल्म चल रही है हमारे सामने और हमारी आंखों के सामने सारे पर्दे हट गए, सब कुछ बरहाना हो गया है और सब कुछ आज खुलकर नजर आ गया है। मामला वहीं पर जाकर पहुंचा है जहां से शुरू हुआ था। रात की तारीखी थी, सुप्रीम कोर्ट खुली थी, उस वक्त का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था और पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाई गई थी। उसके बाद सोचा गया था कि चीजें स्मूथ होंगी, आसानी के साथ चलेंगी। आज अगेन रात की तारीखी है। इस वक्त जब ये वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 9:30 हो गए। अभी तक काजी फैसला साहब ने फैसला नहीं किया, यानी इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज ने बल्ले का फैसला नहीं किया। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट है, वही रात की तारीखी है, वहीं पर जजेस बैठे हुए, वहीं पर रिपोर्टर्स बैठे हुए, वही मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वही लाइव रिपोर्टिंग चल रही है, वही खान है, वही खान है। लेकिन उसी गली में है सारी चीजें कि जहां से शुरू की गई थी, लेकिन खान सब कुछ लेकर उसी गली में दोबारा से पहुंच गया कि बात वहां से आगे नहीं बढ़ी। उसी सुप्रीम कोर्ट, उसी रात की तारीखी, वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वहीं से बात अभी भी वहीं से शुरू हो रही है। और जब यह वीडियो देखेंगे तो पता नहीं फैसला आ गया होगा, बल्ला तहरीक इंसाफ को मिलेगा या बल्ला नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में यह मैटर नहीं करता। अब बल्ला मिले बल्ला ना मिले मैटर ही नहीं करता, खान वज़ीर आज़म बन जाए ना बने मैटर ही नहीं करता। बल्कि जो कुछ खान कर गया है इसके लिए नस्लें इमरान खान की शुक्रगुजार होंगी, चूंकि सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस तरह सर्कस चलाया जाता है ना, तो एक ऊपर बैठा होता है, ऊपर बैठ के सारी चीजों को कीनली मॉनिटर कर रहा होता है, कीनली स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक एक एक चीज मॉनिटर हो रही थी। और जिस तरह से आज सारी चीजें चली हैं, यानी हैरत है, हैरत की इंतहा है। जब काजी फैसला का मूड देखा तहरीक इंसाफ ने, तो उन्होंने फौरी तौर पर काजी को देखने के बाद प्लान बी लॉन्च किया। प्लान बी ये लॉन्च हुआ कि तहरीक इंसाफ नजरियात थी, तहरीक इंसाफ नजरियात थी, तहरीक इंसाफ का अपना एक ग्रुप जिसका जो इंतखाबी निशान है बल्ले का, खिलाड़ी का है, बैट्समैन का है, कि जनाब इसके ऊपर इंतखाबात लड़ेंगे। जो ही ये सारी होती है, तहरीक इंसाफ प्लान बी लॉन्च करती है। वहां से तकरीबन डेढ़ घंटे बाद सोचा गया, पैनिक फैला, भागे, आगे पीछे भागे, दीवारों से टकरे मारी कि अब क्या करें। वहां से प्लान सी निकला। उनका प्लान सी ये था कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आया और उन्होंने अपने तमाम तरारों को रोक दिया कि कोई भी बंदा जो दूसरी पार्टी का दूसरी पार्टी के लिए टिकट ना जमा करवाए। अब तहरीक इंसाफ ने अपनी जिन्हें टिकट दिए थे उन्हें 2 टिकट दिए थे, एक तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ नजरियाती का, यानी दोनों तहरीक इंसाफ ही थी। 2 टिकट दिए थे। अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलता तो तहरीक इंसाफ नजरियाती यानी बल्लेबाज के ऊपर हम लोग इंतखाबात लड़ जाएंगे। तो ये हुआ। लेकिन आरओज़ को हुक्म हो गया, आपने फौरी तौर पर किसी भी तौर पर टिकट नहीं लेने, ये तो गेम निकल गई है, ये तो मैच फंस गया है। फौरी तौर पर जब ये चीज होती है तो पाकिस्तान में ये खबरें चलना शुरू होगी कि तहरीक इंसाफ का जो पीटीआई नजरियाती है, उनका जो सरबरा है, उनका जो उसको लीड करते हैं जनाब इकबाल डार साहब, गायब हो गए। उन्हें उठा लिया गया है और वो मंजर से गायब हो गए। तमाम तर साफी, तमाम तर मीडिया के लोग सारे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फोन मिलाते हैं, उनके घरों पर जाते हैं, दस्तक करते हैं, कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद अचानक वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें, अल्लाह उन्हें शफा दे, उन्हें कोई आंख का मसला है, लेकिन उन्होंने तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस आंख मारते हुए की है। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जो चिट वो पढ़ रहे थे, जिस फरले से वो चीजें पढ़ रहे थे, उधर आंख ज्यादा मार रहे थे। यानी वैसे भी आंख उनकी बज रही थी, लेकिन जब फरले से पढ़ रहे थे तो आंखें ज्यादा बज रही थी। और ये सारी जो कहानी थी आंख मारने में ही थी, ये सारी कहानी थी, ये आंख बजने में ही थी। ये आंख बजाकर ही सारी चीजें की गई हैं।
ये आंख मारकर ही 75 सालों में हमें यहां तक पहुंचाया गया है। ये सारा जो निजाम है आंख के इशारे पर चलता रहा है या दिलासे पर या थपकी पर चलता रहा है, जो कि आज हमारे सामने खुलकर आ गया है। तो जनाब इकबाल डार साहब जो तहरीक इंसाफ नजरियाती जिनका मुआहिदा मौजूद है, 30 दिसंबर को यह मुआहिदा होता है तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के अंदर, बाकायदा से यह मुआहिदा होता है, सब चीजें साइन होती हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 35 दफा कोई आंख मारते हैं और उनके चेहरे के ऊपर कट लगा हुआ है। वो कहते हैं मैं शेव कर रहा था, शेव की वजह से मुझे कट लग गया है। उसके बाद जनाब एक तो शेव की वजह से कट लगा, दूसरा उनसे ये पूछा गया कि आप फोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने कहा मेरी बैटरी लो हो गई थी। उन्होंने कहा मेरी बैटरी लो हो गई थी, यानी फोन की बैटरी मेरी डेड हो गई थी। ये कौन बातचीत कर रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई नजरियाती का सरबराह ये बातचीत कर रहा है, जिसका फोन चार्ज होना चाहिए, जिसका आखिरी दिन है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करना है, वो कह रहे हैं मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। जनाब ये फोन की बैटरीज मेरे की डेड होती हैं, जिसके पास छोटा थका हुआ 30-40 हजार रुपए का फोन है, आपके फोन की बैटरी डेड नहीं होती, ये डेड कहीं और से होती है, ये बैटरीज कहीं और से कंट्रोल होती हैं। फिर अंदाजा लगाएं कि वो कहते हैं मैंने अभी तक फैसला ही नहीं किया कि मैंने कहां से कागजात नामजदगी जमा करवाना है। उनसे ये पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि आपके कितने कैंडिडेट से आपने कहां पर फील्ड किए हैं? कहता है जनाब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 150 लोगों को मैंने अपने टिकट दिया हुआ है। अब तहरीक इंसाफ नजरियाती जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसे कोई जानता ही नहीं है, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, जिसकी कोई स्टेक ही नहीं है, तो 150 टिकट किधर से आते? 150 लोग किधर से खड़े होंगे पूरे मुल्क में? इलेक्शन की एक फीस होती है और उसके बाद आपने पैसे लगाकर अपने हल्के में मुख्तलिफ जगहों पर कैंपेन करनी होती है। यह तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपए का खर्चा है। किधर से आए पैसे? किधर से 150 टिकट आए? जब उनसे पूछा गया कि नाम ले लें, तो उन्होंने कहा जी नाम तो मुझे नहीं पता, नाम मुझे याद नहीं है। बहरहाल उन्होंने खुद को साइडलाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे समझ नहीं आई कि जो मेरी पार्टी यानी पीटीआई नजरियाती का टिकट है वो कैसे तहरीक इंसाफ को जारी हुआ। यानी अंदाजा लगा ले, उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर लगी हुई है, टिकट जारी होता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि जनाब ये टिकट किसने जारी किया, किस तरह से जारी हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में पूरे निजाम ने जोर लगाकर पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की है। आज आपने अदालत के अंदर देखा काजी फाइज ईसा साहब ने गुज़श्ता तकरीबन 12-14 घंटों यानी आज भी और कल भी तकरीबन 2 दिनों से मुल्क में थिएटर लगाया हुआ है, टेलीविजन के ऊपर लाइव समातें चल रही हैं, लेकिन काजी साहब असल नुकता जो कि 5 मिनट का था, जो 15 मिनट का था, उसे अभी तक तय नहीं कर पा रहे। रात की तारीकी में उसे जाकर तय करेंगे। ये जो भी चीजें रात की तारीकी में हुई, मसला ही रात की तारीकी से शुरू हुआ है। यह मामला आज भी रात की तारीकी पर है। यह मामला जब तक रात की तारीकी में तय होगा यह ठीक नहीं होगा। ये वही बंद दरवाजे और ये वही रात की तारीकी है जिसके बारे में अरशद शरीफ बातचीत करता था। ये वही रात की तारीकी है जिस अंधेरे में पाकिस्तानी अवाम को रखा जाता है। ये वही रात की तारीकी है जो हमारे लिए अजाब बनी हुई है। लेकिन इस रात की तारीकी में अब लोगों को नजर आ रहा है, अब लोगों को सब कुछ नजर आ रहा है, अब सब कुछ पहचाना जा रहा है कि किस तरह से मामला जा रहे हैं और किस तरह से चीजें मैनेज हो रही हैं। आज आपने ये भी देखा कि एक तरफ काजी फाइसा साहब खड़े, उनके सामने बरिश को और कहते हैं मेरे घर में डाले घुस गए, मेरे घर में डाले घुस गए, मेरे भतीजे और मेरे कंप्यूटर उठाकर लेकर जा रहे हैं। काजी फाइसा साहब की कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस नोटिफिकेशन क्या जारी करती है? अंदाजा लगाएं, नोटिफिकेशन क्या जारी करती है कि जनाब कुछ इश्तिहारी थे, वो भाग गए, तो पुलिस उनके पीछे भागती रही, तो पुलिस बरिस्टर गोवर के घर में घुस गई। भाई बरिस्टर गोवर का जिस जगह पर घर है ना, वो इस्लामाबाद का मोस्ट एलीट स्पेस है, मोस्ट एलीट सेक्टर है। वहां पर नहीं दहशतगर्द आ सकते। यानी अगर कोई इश्तिहारी होगा भागेगा कहीं और भागेगा, उस तरफ नहीं भागेगा। लेकिन अंदाजा लगा लें, अंदाजा लगाएं कि कैसे ये इश्तिहारी थे जो बरिस्टर गोवर के घर में जाकर घुस गए, जिस घर के बाहर अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, हाईली सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। उस घर में जाकर घुस गए और वहां पर पुलिस घुसी और उसके कुछ घंटों बाद यह खबर आती है कि जनाब जो उमर अयूब साहब जो जनरल सेक्रेटरी है तहरीक इंसाफ के, उनके घर इस्लामाबाद में भी पुलिस ने रेड किया। तो उसका मतलब यह होगा इश्तिहारी वहां से भागकर उधर गए। सब कुछ आपने देखा है, सब मामला आज आपके सामने चले हैं, खौफनाक अमल है। लेकिन इस तरह से मुल्क चलेगा नहीं। अगर इस तरह से कोई हुकूमत बना दी गई तो आगे जाएगी नहीं, क्योंकि कैदी नंबर 804 कंट्रोल नहीं हो रहा, कैदी नंबर 804 मैनेज नहीं हो रहा, कैदी नंबर 804 को शिकस्त नहीं हो रही। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।